फूड के लिए तो डाइट अलग से नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली डायबिटीज़ के जो और कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए, जैसे फूड का प्रॉब्लम है वो प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिकली कौन से विटामिन मिनरल्स अगर आप अच्छे से लेते हैं तो नर्व सेंसेशन अच्छा रहता है, इस चीज़ के बारे में हम आपको बताने की आज कोशिश करेंगे। सो आज का जो स्पेसिफिक हमने टॉपिक रखा है वो है विटामिन मिनरल रिक्वायरमेंट इन अ डायबिटिक पेशेंट। क्योंकि हम खाने में नॉर्मली हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट्स को कार्बोहाइड्रेट क्या खाना चाहिए, प्रोटीन क्या खाना चाहिए अगर किडनी प्रॉब्लम है तो, पर विटामिन एंड मिनरल एक ऐसी चीज़ है जिसकी भी बॉडी को ज़रूरत है, भले कम मात्रा में पर ज़रूरत है, और उसको आज हम ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या क्या लेते हैं, विटामिन मिनरल, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर, ये हमारे नॉर्मल खाने के आइटम्स हैं। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हम कोई भी एक फूड खरीदते हैं या खाते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फूड जो होता है समझो मिल्क है तो उसमें से एक प्रोटीन ही नहीं मिलता, उसमें से कैल्शियम भी मिलता है, उसमें से फैट भी मिलता है और उसमें से वाटर भी मिलता है। आइटम एक, न्यूट्रिएंट अनेक, सिंपल सी चीज़ है, पर कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में है, कोई न्यूट्रिएंट कम मात्रा में है। सो हर एक चीज़ को हमें समझ के विटामिन सोर्सेज जो हैं उसको सिलेक्ट करके हमें खाने में इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। इफेक्ट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स ऑन द बॉडी सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी, सबसे पहले जो मस्कुलर सिस्टम होती है, जैसे मसल्स हम कहते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी जो विटामिन हैं, विटामिन डेफिनेटली विटामिन में पोटेशियम वगैरह भी, जो मिनरल्स वगैरह हैं उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल सिस्टम मतलब हड्डियाँ, उसके लिए कैल्शियम, फॉस्फोरस, उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। नर्वस सिस्टम के लिए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसी हिसाब से सारे सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए आयरन अच्छी मात्रा में यानी हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में होना ज़रूरी है। तो ये सारी सिस्टम्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्पेसिफिकली दे आर नेचुरली अकरिंग कंटेंट फाउंड इन द फूड, और नॉर्मल अगर आप देखा जाए तो फूड में वो सफिशिएंट मात्रा में, एविडेंट मात्रा में होते हैं, पर इन केस ऑफ सर्टन कॉम्प्लिकेशंस वी हैव टू रिफिल इट विद द सप्लीमेंटेशन। ओके, नॉर्मली भी सप्लीमेंटेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज खाने में वो सफिशिएंटली मिल जाते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड वेलबींग के लिए भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। और उससे क्या होता है, जो मेजर हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट, उनके यूटिलाइजेशन के लिए ये हमें ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज रोटी खाई, रोटी में से शुगर बना के उसको ग्लूकोज बना के शरीर में घुमाना, ये काम कौन करेगा? ये वो विटामिन मिनरल्स हमें मदद करेंगे। वो काम होता है बॉडी का, पर उसके लिए बीच में बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें, प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए ये ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हम कहते हैं हमें बिल्डिंग बनानी है तो हमें सीमेंट्स भी चाहिए और ब्रिक्स भी चाहिए, बराबर है। सीमेंट कम मात्रा में चाहिए, केजीज में चाहिए, और ब्रिक्स हमें टन में चाहिए, पर बिना सीमेंट के बिल्डिंग बन सकती है क्या? वी कैन नॉट बिल्ड अ गुड बिल्डिंग। तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारी ब्रिक्स हैं, उसके बीच में वो सीमेंटिंग मटेरियल जो था वो हमारा विटामिन मिनरल्स है, तो वो हमें सफिशिएंट होना ज़रूरी है। और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस, फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिसको माउथ अल्सर होते रहते हैं, किसी को होते हैं फ्रीक्वेंटली, काफ़ी लोगों को होते हैं कॉम्प्लिकेशंस। उसकी वजह क्या है? मे बी विटामिन डेफिशिएंसी। चिलाइटिस हम लोग बोलते हैं, यानी खून आना, या साइड में से हमें कट हो जाता है, टंग्स में कट हो जाता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बट वो विटामिन की डेफिशिएंसी के रिलेटेड होती हैं। काफ़ी टाइम हमारा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंस होने के चांसेस हैं। सो हम लोग उनके स्पेसिफिक अभी रोल्स देख लेते हैं। विटामिन का क्या होता है? इट असिस्ट इन द वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी स्पेसिफिकली। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, मतलब जैसे हम कहते हैं कोई भी डायबिटिक पेशेंट को हार्ट कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस हैं, और उसकी एक वजह होती है कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन हो जाना, और वो कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन रोकने के लिए ये विटामिन मुझे बहुत मदद करते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, दे आर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। दूसरा जो है मैक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, मैंने अभी जैसे कहा, उसको प्रिवेंशन के लिए ये ज़रूरी होता है। मिनरल्स एज अ बोन स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको। दूसरा, कैटलिक्स, मतलब शरीर का जो भी क्रिया है, प्रोसेसेस है, जैसे शुगर को बनाना स्टार्च में से, वो एक प्रोसेस होती है, उसके लिए ये ज़रूरी होता है। सॉल्ट्स, एक जो अपने खून में होते हैं, जैसे हम हमेशा चेक करते हैं ना,
खून के अंदर सोडियम की मात्रा कितनी है, पोटेशियम की मात्रा कितनी है, क्लोराइड की मात्रा कितनी है, वो एक सॉल्ट्स, वो हमारा बॉडी को मेंटेन, बीएच मेंटेन करने में हमें मदद करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डायबिटीज़ के लिए जो होती है वो इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। काफ़ी सारे ऐसे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी क्वांटिटी अगर शरीर में खाने में अच्छी हो तो इंसुलिन लेने वाले डायबिटिक पेशेंट्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। दूसरा, ग्लूकोज का जो अपटेक होता है, मतलब जो लोग मेडिसिन पे भी होते हैं, ग्लूकोज का अपटेक, उसकी सेल्स की जो क्रिया है वो बढ़ाने के लिए भी ये विटामिन हमें मदद कर सकते हैं, मिनरल्स हमें मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे विटामिन की डेफिशिएंसी ली है, वो है वाइटल अमाइंस, उसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बना दिया है। काफ़ी सारे यहाँ पे विटामिन की लिस्ट है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जो चर्बी में डिजोल्व होता है यानी फैट सॉल्विंग बोलते हैं हम उसको, और दूसरा जो पानी में डिजोल्व होता है, वाटर सोल्यूबल जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे बड़ी सी उसकी लिस्ट दी हुई है आपको। अभी हमें देखना है मिनरल्स। मिनरल्स में भी 2 हिस्से में मैंने उसको बांटा है, मेजर मिनरल्स एंड माइक्रो, मतलब ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन उनकी ज़रूरत होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जिंक है, कॉपर है, क्रोमियम है, सिलेनियम है, कम मात्रा में, बहुत माइक्रोग्राम्स में हमें वो चाहिए होता है, पर वो शरीर के लिए ज़रूरी है। अभी देखते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आपका जो शरीर है या आपका जो सेल है, कोशक गट्टो, जो अपना ग्लूकोज यूज करता है, उसका एक दरवाजा है, उसके अंदर शक्कर जाने के लिए इंसुलिन चाबी है, पर अगर चाबी को घुमाया नहीं जाएगा तो चाबी काम नहीं करेगी, और चाबी को घुमाने का काम ये विटामिन करते हैं। इन शॉर्ट वो हमारी शुगर्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ओके, दूसरा होता है इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, जो मैंने आपको कहा। प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, जैसे भी एक बार इन्फेक्शन होता है तो वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी बढ़ जाता है, मतलब उसको ठीक करना या उसकी मरम्मत करना जो हम बोलते हैं, एक बार एक जख्म हो जाता है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है ना शरीर को, तो उसको रिपेयर करने में भी बहुत सारे विटामिन का लॉसेस हो जाता है। दूसरा, इन्फेक्शन से रिस्क जो होते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम होती है, उसको भी बढ़ाने में हमें ये विटामिन काम लगते हैं। विटामिन से हमारा कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स भी अच्छा होता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा एंटीऑक्सीडेंट्स के विटामिन हम अगर ज़्यादा लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल विटामिन ई, वो एक विटामिन है जो हमें काफ़ी सारे नट्स वगैरह से मिलता है, पर फ़ायदा ये होता है उससे हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है HDL, वो अच्छा रेशियो बनाने में हमें मदद होती है, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट भी अच्छा रहता है। वुंड हीलिंग के लिए भी ज़रूरी है, जैसे लेग पेन प्रॉब्लम्स जो आपके थे, पर अगर जब उसकी हीलिंग की बात होती है तो विटामिन मिनरल्स भी हमें उसमें हीलिंग में मदद करते हैं। ओके, दूसरा, प्रिवेंट्स अगेंस्ट डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऑल्सो। अब स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स पे जाते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन देते हैं। आई थिंक ये अभी थोड़ा थ्योरी पे देख रही हूँ मैं आपको, पर फिर मैं आपको बताऊंगी उसके सोर्सेज क्या हैं, मतलब खाने में किस चीज़ को लेने से क्या मिलेगा, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी देखते हैं क्रोमियम, वो एक छोटा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसका फंक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो काम है वो ये करता है, उसमें हेल्प करता है वो। दूसरा, हम लोग का हार्मोन्स का जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है उसमें भी रेगुलेशन में ये हेल्प करता है, और बॉडी की फैट जो है या फिर कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बर्न करने में, उसमें भी इसका बहुत ज़रूरी हाथ होता है। दूसरा, वेनेडियम करके भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो इंसुलिन के समान शरीर में काम करता है, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन के समान वो काम करने में मदद करता है। मैंगनीज जो है वो भी बॉडी की फैट जो है उसको कम करने में मदद करता है। और दूसरा, हेल्प्स इन द डाइजेशन, मतलब पचाने की शक्ति जो है हमारी शुगर्स की उसको भी अच्छा करता है। जिंक बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट अगेन, उससे भी इंसुलिन की रिलीज जो बॉडी में होती है वो भी अच्छी मात्रा में होती है। और अभी जो आते हैं वो है विटामिन सी, जैसे मैंने कहा नर्वस सिस्टम्स के लिए अच्छा है, आइज के लिए अच्छा है। उसके अलावा विटामिन B12 नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नर्व्स के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। B6, B1, DE एंड E, ये सारे जो विटामिन हैं उसके अपने अपने अलग अलग यहाँ पे आपको फंक्शंस दिए गए हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग है वो है इसमें से क्या खाना है जिसमें से ये सब कुछ मिले। अभी भी ऐसी चीज़ बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक न्यूट्रिएंट हमें
एक फूड से नहीं मिलता, तो हमें सब कुछ मिक्स करके खाना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एक चीज़ मैंने कह दी उसमें से ये न्यूट्रिएंट मिलेगा तो उसी को सिर्फ नहीं खाना है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ भी मिलती हैं, जैसे मैंने कहा नट्स में से आपको ये छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, पर मैंने उसमें अखरोट है, बादाम है, क्वांटिटी कम खाना ज़रूरी है क्योंकि उसमें फैट भी फ्री में मिलता है, तो न्यूट्रिएंट के चक्कर में फैट्स बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वी हैव टू बैलेंस, न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है पर कैलोरीज को देखना भी ज़रूरी होता है, तो क्वांटिटी बहुत स्पेसिफिक हर पेशेंट्स की होती है, उतनी मात्रा में ही उसको लेना अच्छा है। फूड सोर्सेज पे चलते हैं। जैसे विटामिन ए के लिए मैंने आपको कहा लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाली सब्जियां बहुत बहुत कॉमन हम कहते हैं। दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। दूसरा कोई फिश जो हम कहते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी विटामिन ए की मात्रा होती है। हम इसमें से नॉर्मली रेगुलर चीज़ों में एटलीस्ट लीफी वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हम रेगुलर में लेते रहते हैं। दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो सब जिसमें बहुत सारे लेग्यूम्स, मतलब जो हमारे कड़धान्य हम बोलते हैं, मतलब अपना मूंग है, चना है, छोले है, उसमें से भी ये हमें मिलते हैं। दूसरा हमारे नट्स वगैरह में से हमें मिलते हैं। स्प्राउट्स जब हम करते हैं उसमें से भी ये बी कॉम्प्लेक्स हमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं, उसमें से फाइबर्स भी मिलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। विटामिन सी, उसके लिए ज़्यादातर हम कहते हैं सीजनल फ्रूट्स, फॉर एन एग्जाम्पल आंवला हुआ, पेरू हुआ, पाइनएप्पल है, ब्रोकली जैसी सब्जियां हैं, वो सारी फ्रूट्स में भी विटामिन सी है। पर फ्रूट्स में शुगर भी होती है, नेचुरल शुगर होती है, तो अगर मैंने फ्रूट्स का नाम लिख दिया तो फ्रूट्स की क्वांटिटी हमें अपने आप से समझ के खानी है। फ्रूट्स विटामिन सी के लिए अच्छा है तो दिन में 4-5 फ्रूट्स नहीं खा सकते, क्योंकि हमें डायबिटीज़ है और शुगर भी हमें देता है, तो हमें क्वांटिटी कम पर ज़रूर उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। फॉर सिंपल चीज़ आप कर सकते हैं वो है नींबू। नींबू जानते हैं ना, उसमें विटामिन सी बहुत अच्छा है, तो खाने पकने के बाद में थोड़ा नींबू छिड़क दीजिए, वो भी विटामिन सी आपको रिफिल करने में मदद करेगा। विटामिन ई, जिसमें काफ़ी सारे सीड्स की मात्रा आते हैं, आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स। आई थिंक ये फ्लैक्स सीड्स हम हमेशा डिस्कस करते हैं, उसमें भी ये ओमेगा 3 ऑयल्स भी होते हैं, विटामिन ई भी होता है, उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं रूटीन में। दूसरा फिश ऑयल में भी, मतलब जो फैटी फिश है उसमें भी ये विटामिन ई की मात्रा अच्छी होती है। दूसरा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो दूसरे थे उसमें कैल्शियम, डेयरी प्रोडक्ट्स, सिंपल सी आसान सा तरीका, पर फैट की मात्रा ध्यान में रख के ही डेयरी प्रोडक्ट लेना है, मतलब कम चर्बी वाला, स्लिम मिल्क है, गाय का दूध है, टोन दूध है, और उसमें से बने हुए कोई भी पदार्थ वो कैल्शियम के लिए भी अच्छे हैं और फैट भी उसमें कम रहेगा, तो बैलेंस बनाने में आसानी रहेगी। दूसरा सेलेनियम, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। सी फूड्स में रहता है, बट सी फूड्स में कोलेस्ट्रॉल भी जैसे मैंने कहा होता है, तो प्रमाण कम लेना है। स्प्राउट्स में है। होल ग्रेन्स, मतलब अपने साबुत अनाज जो भी होते हैं, जैसे बाजरा हुआ, जवार हुआ, राजगीरा हुआ, उसमें भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे रहते हैं। क्रोमियम वो नट्स के ऑप्शन में ज़्यादा है, और सबसे स्पेसिफिकली हरे पत्ते वाली सब्जियां, उसमें भी वो होते हैं। वेनेडियम मिल्क में होते हैं और दही में होता है, मतलब जैसे हम फर्मेंट करते हैं, दूध में से जब दही बनता है तो वो जो फर्मेंटिंग प्रोसेस होती है उसमें अपने आप वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये न्यूट्रिएंट्स को बनाते हैं, तो हम अगर घर में दही बना के लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट जो है वो है मैंगनीज, जिसके लिए होल ग्रेन्स मैंने आपको कहा लीफी वेजिटेबल्स है। दूसरा है मैग्नीशियम, जो भी सेम सीड्स में या फिर लिटिल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स में रहता है। और जिंक, वो भी काफ़ी सारे सीड्स में होता है। सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी इसमें सोल्यूशन क्या निकला, सारी चीज़ में सब कुछ है, तो सब कुछ हमें खाना ज़रूरी है, हमेशा हम वही डिस्कस करते हैं, तो ये रहा आपका चार्ट, उसके प्रपोर्शन में उसको खाना ज़रूरी है। ये जो सर्कल है उसमें आपको दिख रहा है विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स, प्रोटीन्स, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें आपको प्रपोर्शन में खाना, सारे सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, पल्सेस है, सबको इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है। ये एक स्टैंडर्ड आरडीए जिसको हम बोलते हैं रेकमेंडेड अलाउंसेस, ये आपको मिनिमम पोर्शन कितना ज़रूरी है शरीर के लिए वो आपको बताते हैं। आई थिंक विटामिन एंड मिनरल्स के लिए शायद इतना ही काफ़ी होगा।